हाय एवरीवन। 75 हार्ड चैलेंज के दौरान मैंने जो डाइट फॉलो की थी मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। 3 मेन पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें। फर्स्ट, 75 हार्ड चैलेंज में ऑलरेडी शुगर और जंक फूड नहीं आता है, तो वैसे ही आप बाहर का कुछ भी जंक फूड नहीं खा सकते हो। शुगर किसी भी मात्रा में किसी भी तरीके से नहीं जाएगा, तो ऑलरेडी नेचुरली आपकी बॉडी को जब 75 दिन से नहीं मिलेगा तो वैसे भी नेचुरली कम होगी। सेकंड चीज़, कोई फैंसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर का जो खाना खा रहे हो उसी में हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। तो अगर आप घर का भी खाना खा रहे हो, अगर आप सैलेड भी खा रहे हो, अगर आप सूप भी पी रहे हो, तो ये मतलब नहीं है कि सैलेड और सूप है और बिंदास कितना भी खाओ, उसमें भी क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो डाइट स्टार्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं जनरली 2 एग वाइट्स का ऑमलेट खाती थी, कड़ी पत्ता वाला जो आपने शॉर्ट्स में देखा ही है, और एक ब्राउन ब्रेड रहती थी। एंड कभी कभार आप्पे रहते थे, 4-5 छोटे, और एक ही चटनी लेती थी। ये नहीं कि 3-4 चटनी है तो आपने 3-4 चटनियाँ ले ली। इडली रहती थी तो 2 इडली और कोई भी एक चटनी। कभी कभार ओट्स के चीले रहते थे तो 2 पतले पतले ओट्स के चीले। मेथी थेपला रहता था तो 1-1.5। फिर भी अगर भूख लग रही है उसके साथ तो आप एक छोटा सा कोई फ्रूट खा लो। फिर बाद में मैं जाती थी जिम में, तो जिम से आने के बाद मैं पीती थी प्रोटीन शेक। पहले प्रोटीन शेक नहीं था मेरे पास तो मैं सत्तू पाउडर पीती थी पानी में डाल के, और उसके बाद फिर मैं लेती थी छाछ सब्जे वाला, सब्जे भिगा के, जो कि बॉडी को अंदर से ठंडा भी रखता है। लंच में मैं खाती थी 1 बाजरे की रोटी, दही जिसके अंदर कभी कभार बीटरूट और खीरा डाल दिया तो आपका सैलेड भी आ गया उसमें, मुझे वैसे दही पसंद है। और सब्जी, जो भी सब्जी घर में बनी होती थी तो मेरे लिए कुछ अलग नहीं बनता था। और अगर मैं दही खा रही होती थी तो मैं दाल नहीं खाती थी। इवनिंग में मैं एक आध फ्रूट खा लेती थी, आप सीजनल कोई भी फ्रूट ले सकते हो। और फिर भी अगर भूख लग रही है तो आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। तो मैं खाती थी, अगर भूख लगती थी तो 4-5 बादाम ले लिए, 2-3 वॉलनट्स ले लिए, हेज़लनट खा लेती थी 1-2। अगर आप विमेन हो तो हेज़लनट इज़ वेरी गुड फॉर यू। नहीं तो वो जो सीड्स का मिक्सचर आता है ना, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, उसका भी मिक्सचर खा सकते हो ड्राई फ्रूट्स के बदले। फिर मैं वॉक जाती थी, वॉक के आने के बाद मैं खाती थी डिनर, जो कि लंच से सिमिलर ही था। अगर मैं कभी बाहर चली जाती थी तो मैं सूप पी लेती थी, मॉन्चो सूप पी लेती थी, या टमाटो सूप पी लेती थी, या सैलेड खा लेती थी। ये अगर जब मैं बाहर जाती थी, नहीं तो चिकन के साथ कोई भी सैलेड खा लेती थी। और डिनर जनरली रोटी, नहीं तो सब्जी या दाल। रात को मैं दही नहीं खाती थी। सो जनरली ये बेसिक डाइट है जो कि आप अपने घर में रहकर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी मैटर करती है, बस सिंपल, कीप इट सिंपल, क्योंकि इन द एंड मेरा ये कहना है कंफर्ट और कन्वीनियंस ही जीतता है। आप आउट ऑफ द वे जाके अगर कोई डाइट करोगे ना, थोड़े टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, और वो हमेशा फॉलो नहीं की जा सकती। इसीलिए डाइट मैंने बहुत सिंपल रखी थी, बहुत कन्वीनियंट रखी थी, जो कि आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि क्विक डाइट करो वेट लॉस हो जाता है। इतनी क्विकली होते ना तो दुनिया के करोड़पति लोग बैठ के भी हमेशा पतले ही रहते हैं, उनको भी वही स्ट्रगल्स हो रही हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। और डाइट जो है आपकी बॉडी में 70% इफेक्ट करता है, और एक्सरसाइज 30%। तो सब चीज़ क्वांटिटी के ऊपर है, कहाँ अपना मन मारते हो आप, कहाँ नहीं हाथ लगाते हो। मेन चीज़ शुगर है। शुगर दुनिया की सबसे बड़ी जड़ है, उसको अवॉइड करो आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करो।